नमस्ते मेरे प्यारे भाई और आपका स्वागत है मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग यूट्यूब चैनल की दुनिया में। मेरे भाई साल 2024 जा चुका, साल 2024 के एग्जाम भी हो लिए, अब उनके रिजल्ट आ रहे हैं और मेरे भाई 2025 के एग्जाम्स के लिए जंग शुरू हो चुकी है। अब आप लोग चाहे ढीले पड़े हो लेकिन हमने तो अपनी कमर कसरी है। इस चैनल पर मैं फिर से 2024 की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए फिर से डेली कॉन्सेप्ट्स की सीरीज शुरू कर रहा हूं। आप अगर हमारे इस चैनल को स्क्रॉल करके देखोगे नीचे वीडियोस तो ऐसे बहुत सारे चैप्टर हैं जिनमें छोटी छोटी कंसेप्चुअल वीडियो जो मस्ट डू नोन कंसेप्ट हैं उनकी वीडियोस मैंने बनाई थी मेरे भाई। और अब मैं 2025 के तैयारी करने वाले बच्चों के लिए फिर से इन वीडियोस की सीरीज शुरू कर रहा हूं। यानी कि एक वीडियो में मैं आपको एक कॉन्सेप्ट या एक प्रॉपर टाइप समझाऊंगा। भाई पूरे गणित में लगभग 4000 टाइप के सवाल हैं जिनमें कुछ बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, तो वो तो कम से कम आपको करने ही चाहिए। तो डेली आपको यहां पे या एक दिन के गैप पे क्लास देखने को मिलेगी और इंपॉर्टेंट टाइप्स जो है वो यहां पर करवाए जाएंगे। तो भैया सभी बच्चों को जोड़ दीजिए, फैला दीजिए। 2025 की अगर आपको तैयारी करनी है तो गणित सीखने के लिए इन कंसेप्चुअल वीडियोस को बिल्कुल भी मिस ना करें, ठीक है ना। एक क्लास, एक कॉन्सेप्ट, एक टाइप कंप्लीट। तो आज की क्लास में और ये वीडियो एसएससी के, रेलवे के, इंटेलिजेंस ब्यूरो, पुलिस, कांस्टेबल, दरोगा हर एग्जाम में काम आएंगी। आज की क्लास का कॉन्सेप्ट है पाइप एंड सिस्टम चैप्टर से। आजकल एक बहुत फेमस टाइप है कि भाई पाइप चलते, पाइप का काम क्या है? टंकी में पानी भरना। लेकिन अगर पाइपों में थोड़ा कचरा फंस जाए, कूड़ा कभी फंस जाता है ना, तो पाइपों से पूरा पानी फ्लो नहीं होता, उनमें रुकावट आ जाती है, पाइप फुल एफिशिएंसी से काम नहीं कर पाते। तो मेरे दोस्तों वो वाला टाइप में कराऊंगा। टोटल यहां पे 4 क्वेश्चंस मैं आपको लूंगा। मेरे ये गारंटी है कि अगर आप इन वीडियोस को देखोगे तो इस टाइप का सवाल कभी भी, कहीं भी, कितना भी मुश्किल किसी भी पेपर में आ जाए, आप उसको 100% सही करके आओगे। आप इस चैनल पे जाके देखिएगा मेरे भाई, बहुत सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग अलग चैप्टर की। जैसे टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड वर्क चैप्टर में 9 वीडियो, छोटे छोटे 9 कॉन्सेप्ट पूरे सिखा रखे हैं मैंने, है ना। पाइप एंड सिस्टम की भी मेरे दोस्तों यहां पे बनी हुई है और ये मैं प्लेलिस्ट में वीडियो अपडेट करवाता रहूंगा, ठीक है ना। शुरू हो जाइए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को फैला दीजिए। अभी हम क्या कर रहे थे, इतने दिनों से कंसेप्चुअल वीडियोस नहीं आ रही थी क्योंकि हम रेलवे का फ्री बैच पढ़ा रहे थे भाई। और मैंने रेलवे का अर्थमेटिक का पूरा फ्री बैच यहां पे पढ़ा दिया। रेलवे प्रैक्टिस सीरीज आप देखिए, एक भी ऐसा चैप्टर नहीं है अर्थमेटिक का जो मैंने ना पढ़ा। SICI, एज, पाइप सिस्टम, टाइम एंड वर्क, डिस्काउंट, प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि, कंप्लीट हमने करा दिया। और रेलवे के जो भी एग्जाम्स की आंसर की आई थी उन एग्जाम्स का मैंने देखो यहां पे पूरी प्लेलिस्ट बना दी है। हर एक एग्जाम को पूरा सॉल्व कराया है, ये प्लेलिस्ट देख लीजिए। जितने भी रेलवे ने पेपर लिए 2024 में मेरे दोस्तों, ठीक है। ALP का पेपर, RPF, SI का पेपर, RRB, जूनियर इंजीनियर का पेपर, टेक्नीशियन का पेपर, ग्रेड 1, ग्रेड 3, ये वीडियो बहुत हेल्प करेंगी NTPC और ग्रुप डी की तैयारी में, क्योंकि इन्हीं में से सवाल रिपीट होगा। बहुत सारे व्यूज हैं इन पे, बहुत सारे बच्चों ने वीडियोस देखी हैं, फायदा उठाया, डायरेक्ट पेपर में सवाल यहां से आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हम काम कर रहे थे, पर अब जो है दोबारा से 2025 का सेशन शुरू हो चुका है। कैलेंडर आएंगे, नोटिफिकेशन आएंगे, फिर से सीरीज शुरू करते हैं। और मेरे भाई वीडियोस को फैला देना दोस्त। पहला जो है आज की, आप समझ लीजिए, हमारी कंसेप्चुअल सीरीज 2025 का ये लेक्चर नंबर 1 है। आ जाएं, सवाल है आपके सामने एक, ठीक है। चलो देखो दोस्त, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में 2 तरह की लैंग्वेज बनती हैं। ये टाइप नंबर 1 है। ये जो सवाल है CGL 2024 प्री के पेपर में आया है। चलिए मेरे भाई शुरू करते हैं। पहले सवाल पढ़ोगे कि इसकी लैंग्वेज बहुत बड़ी है। बड़ी लैंग्वेज को देख के बिल्कुल भी डरना नहीं है। एक टंकी को 2 पाइप द्वारा अलग अलग 8 और 10 मिनट में भरा जा सकता है, ठीक है। दोनों पाइप एक निश्चित समय के लिए एक साथ खोले जाते हैं। दोनों पाइपों को हमने कुछ समय के लिए खोला, लेकिन एक रुकावट के कारण पानी की पूरी मात्रा का केवल 5/8 पहले वाले पाइप से और 3/5 दूसरे पाइप से प्रवाहित होता है। भाई पाइपों में कुछ कचरा फंसा हुआ है, कुछ मिट्टी, कूड़ा, पॉलिथीन फंस गई है, तो एक रुकावट के कारण पानी पूरी मात्रा से, पूरी फ्लो से निकल नहीं रहा पाइपों से। पहले पाइप से केवल 5/8 पानी निकलता है और दूसरे पाइप से केवल 3/5। जितना पानी पाइप निकाल सकता है उसका 350 पानी से बाहर जो है टंकी में जाता है। हालांकि जब हमें पता चला तो हमने कुछ समय के बाद रुकावट तुरंत हटा दी और उस टाइम के बाद 3 मिनट में टंकी भर गई।
तो पूछा है कि कितना समय लगा मेरे भाई फुल फ्लो शुरू होने में, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक बिफोर द फुल फ्लो बिगिन। तो माना फुल फ्लो को शुरू होने में टी मिनट का समय लगा, है ना, आंसर भी आपको मिनट्स में ही बताना है, टी मिनट का समय लगा। ठीक है, दोनों पाइप भरने वाले, कोई दिक्कत नहीं। कैसे करते हैं बच्चों ऐसे सवालों को? भैया नाम दे देते हैं, माना दोनों पाइपों के नाम ए और बी हैं। पहला पाइप टंकी भर सकता है 8 मिनट में, दूसरा पाइप टंकी भर सकता है 10 मिनट में। तो 8 और 10 से कटने वाला आप कोई भी नंबर मान लीजिए, भाई 40 हो गया, 8 10 का एलसीएम। मान लीजिए कि जो हम टंकी भर रहे हैं उसकी कैपेसिटी 40 है, तो पहले पाइप की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 5 पहले पाइप की। दूसरे पाइप की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 4। यानी कि एफिशिएंसी का मतलब पहला पाइप 1 मिनट में 5 यूनिट भरेगा, दूसरा पाइप 1 मिनट में 4 यूनिट भरेगा। लेकिन पाइपों में तो कचरा फंसा हुआ है, उस कचरे की वजह से पहले पाइप से केवल 5/8 ही टंकी भरी जाती है। पहले पाइप ए की जो एफिशिएंसी है वो 5 है, तो पहले पाइप का केवल 5/8 पानी ही फ्लो होता है, 5/8। समझ में आया? दूसरे पाइप का 3/5 पानी फ्लो होता है। दूसरे पाइप की एफिशिएंसी 4 है, लेकिन 4 एफिशिएंसी से भरता नहीं है। दूसरे पाइप को 1 मिनट में 4 यूनिट पानी भरना चाहिए, लेकिन दूसरा पाइप केवल 3/5 पानी भरता है, 4 का 3/5 भरता है 1 मिनट में। तो आप मुझे बताओ दोनों पाइप मिलकर 1 मिनट में कितना पानी भर रहे हैं? दोनों पाइपों की एफिशिएंसी क्या है? तो बड़ा गंदा सा आ रहा है। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे भाई, ये आ जाएगा यहां से मेरे दोस्तों 8 और कुछ कट तो रहा नहीं है, 8 और 5 कैल्शियम 40 आ जाएगा 40। तो 5 की यहां गुणा कर देंगे, 5 पच्चे 25 पंजे 125, 8 चौक 32 तिया 96। 125 में हम लोग 96 जोड़ देते हैं, तो 125 में 100 जोड़ेंगे, 225 से 4 कम, 221/40। यानी कि दोनों पाइप इस एफिशिएंसी से टंकी भर रहे हैं। दोनों पाइप जो है ये एफिशिएंसी आ गई, दोनों पाइप जो है रुकावट आ रखी है, पाइपों में गड़बड़ चल रही है, फुल फ्लो से पानी निकल नहीं रहा, तो दोनों पाइप मिलकर, पहले और दूसरे पाइप मिलकर, इसलिए मैंने एफिशिएंसी को जोड़ा है, 1 मिनट में इतना पानी भरते हैं। और एक टी मिनट तक मेरे दोस्तों पाइप में रुकावट रही। अगर 1 मिनट में दोनों पाइप 221/40 यूनिट भर रहे हैं 1 मिनट में, तो दोनों पाइप मिलकर टी मिनट में कितना भरेंगे? मल्टीप्लाई बाई टी। ये पानी भरा गया है जब तक पाइपों में रुकावट है। अब जैसी मेरे भाई हमें पर प्रॉब्लम का पता चला, टी मिनट बाद हमें पता चला कि यह पाइपों में कचरा फंसा हुआ है, हमने तुरंत वो कचरा साफ किया, रुकावट अचानक हटा दी। और अब जब रुकावट हट चुकी है तो पानी फुल फ्लो से जाएगा पाइपों में। तो उस क्षण से जब रुकावट हटाई, उस टाइम के बाद टंकी 3 मिनट में भर जाती है। जब प्रॉब्लम हटा दी गई तो दोनों पाइप मिलकर 1 मिनट में कितना भरेंगे? पहला पाइप 5 भरेगा, दूसरा पाइप 1 मिनट में 3 यूनिट भरेगा, तो दोनों पाइप मिलकर 1 मिनट में 8 यूनिट भरेंगे। पूरी टंकी 3 मिनट में भर गई मेरे भाई। दोनों पाइप 1 मिनट में 8 भरते हैं, 3 मिनट में कितना भरेंगे? मल्टीप्लाई बाई 3। यानी कि पूरी टंकी भरी गई इतना। जबकि पूरी टंकी जो है कितनी भरी गई है? पूरी टंकी की कैपेसिटी 40 है, ये बराबर 40 नहीं होना चाहिए मेरे भाई। ये 1 लाइनर सॉल्यूशन है जिसे आप एक ही लाइन में कर सकते हैं। आपको बस यहां पर 2 चीजें ध्यान रखनी है, थोड़ा मुश्किल टाइप, और मेरा काम जो है आसान चीजें सिखाने के लिए दुनिया बैठी है, आसान रास्ता की एक दिन में करोड़पति बनो, गेम खेल लो, लेकिन मेहनत वाला रास्ता वो मैं आपको दिखाऊंगा मेरे भाई, ठीक है ना। जो चीजें आपको कहीं सीखने को नहीं मिली, जो आपको पेपर में सबसे ज्यादा परेशान करती हैं, जिन 4-5 सवालों की वजह से हर साल बच्चों का सिलेक्शन रुक जाता है, वो सिखाना मेरा काम है। तो मेरे भाई ये तो भर रहा है जब पाइपों में रुकावट है 1 मिनट में। जब पाइपों में से रुकावट हटा देगी तो 1 मिनट में 8 यूनिट भरा जा रहा है। रुकावट के साथ टंकी भरी गई टी मिनट तक, और बिना रुकावट जब रुकावट हटा देगी तो टंकी जो है उसके बाद 3 मिनट और भरी गई मेरे दोस्तों। ये बराबर टोटल टंकी कितनी भरी गई है? 40 कैपेसिटी, 40 के बराबर कर देंगे। सॉल्व करके टी का मान निकालना है, तो 221/40 टी बराबर कितना आएगा मेरे भाई? तो आप जानते ही उधर चला जाएगा, 40 में से 24 घटाएंगे 16, ये 16 आ गया मेरे भाई, ठीक है ना। तो गड़बड़ होगी नहीं, ये सॉरी 4 आएगा यहां पे, 4। तभी तो कुछ कट कैसे नहीं रहे। 5 दूसरे पाइप की एफिशिएंसी यहां पर 4 है, इसकी 5 है और इसकी 4 है मेरे भाई, तो ये 9 आ जाएगा। सॉरी मेरे भाई,
पहले पाइप की एफिशिएंसी 5 है, दूसरे की 4 है, तो दोनों पाइप 1 मिनट में 9 यूनिट भरते हैं, तो ये 9 आएगा मेरे भाई। 9 यूनिट भरते हैं। 3 मिनट में कितना भरेंगे? 9 गुणा 3। तो 40 में से हम लोग 9 से 27 घटाएंगे तो 13 आ जाएगा। 13 से कटेगा मेरे भाई, 13 से 221 17 बार कट जाएगा, तो टी आ गया मेरे भाई 40/17 मिनट। यानी कि 40/17 मिनट तक पाइप जो है ब्लॉकेज रहे, रुकावट उनमें रही, कचरा फंसा रहा। 40/17 का मतलब ये वाला ऑप्शन 20 का करेक्ट है। बटे 17 आएगा ना, 17 दूनी 34, 6 से 2 सही, 6/17 मिनट तक पाइप अवरुद्ध रहे, रुके रहे। ठीक है, सवाल उतना मुश्किल नहीं है मेरे भाई, एक ही स्टेप में आपको करना है। बोलो हाँ। एक और करवा दूं क्या मैं आपको? एक और करवा देता हूं, चलो फिर ना, फिर आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। यह सवाल आया था मेरे भाई आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर में, यह वाला क्वेश्चन आया था। बनाओ बच्चों जरा, आईबी के पेपर में कौन करेगा? अच्छा सवाल है, प्यारा सवाल है, मस्त ये क्वेश्चन है। और सब्सक्राइब जरूर कर लो, तभी आपको डेली वीडियो मिलेंगी। चैनल, बहुत सारे बच्चे वीडियोस देखते हैं, रेगुलर पढ़ते हैं भाई, क्योंकि इतना व्यूज है वीडियोस पे, सब्सक्राइब नहीं कर रखा उन्होंने। ठीक है, चलिए। एक टंकी को 2 पाइपों से 52 और दूसरे पाइप से 60 मिनट में भरा जा सकता है। दोनों पाइपों को एक सर्टेन टाइम के लिए खोला जाता है, बट बीइंग पर्टिकुलरली क्लोज्ड ओनली 13/20 ऑफ, बट पाइपों में कुछ रुकावट है, इसकी वजह से 13/20 ऑफ फुल क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लोज थ्रू द फर्स्ट पाइप। पहले पाइप से फुल क्वांटिटी का 13/20 पानी निकलता है, और दूसरे पाइप से फुल क्वांटिटी का 3/4 वाटर ही फ्लो होता है सेकंड पाइप से। द ऑब्स्ट्रक्शन हाउएवर वर सडनली रिमूव्ड इन बोथ द पाइप्स, है ना। कुछ समय तक तो ये ऑब्स्ट्रक्शन कुछ समस्या रही, फिर हमने इस समस्या को हटा दिया कुछ समय के बाद। एंड द सिस्टर्न गॉट फिल्ड इन 15:3/5 मिनट्स फ्रॉम दैट मोमेंट। जब हमने प्रॉब्लम को हटाया, पाइपों को साफ किया, उस मूवमेंट से 15 से ही 3/5 मिनट में पूरी टंकी भर गई। तो पूछा है पाइप कितने मिनट तक अवरुद्ध रहे, क्लोज्ड रहे, ये आपसे पूछा है। तो भाई हम ये कह सकते हैं कि 2 पाइप, इनको मैं नाम देता हूं ए और बी, ये नाम दे देते हैं। पहला पाइप टंकी भर सकता है 52 मिनट में, दूसरा पाइप टंकी अकेले भर सकता है 60 मिनट में। इनका एलसीएम क्या आ जाएगा मेरे भाई? तो आप देख सकते हैं 4 से कट रहा है, 52 का मतलब 4 गुणा 13, 60 का मतलब 4 गुणा 15, तो 4 तो ही आएगा, यानी कि 4 गुणा 13 गुणा 15, 4 गुणा 13 गुणा 15, ये टंकी की कैपेसिटी मान ली मेरे भाई, है ना। ऐसी संख्या जो 4 से भी कटे, 13 से भी, 15 से भी, ये आ जाएगा। पहले पाइप की एफिशिएंसी क्या आएगी? पहला पाइप 1 मिनट में कितना भरता है, इसको 52 से डिवाइड करेंगे 15। दूसरा पाइप इतनी टंकी 60 मिनट में भरता है, 1 मिनट में कितना भरेगा, इसको 60 से डिवाइड करेंगे 13 आ गया मेरे भाई। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब प्रॉब्लम क्या है, दोनों पाइपों में थोड़ा थोड़ा कचरा फंसा हुआ है, उसकी वजह से पहला पाइप केवल 13/20 ही पानी बहता है पहले पाइप से। पहले पाइप की एफिशिएंसी 15 है, पहले पाइप से फुल कैपेसिटी का 13/20 पानी ही फ्लो करता है। दूसरे पाइप की एफिशिएंसी 13 है, तो दूसरे पाइप से जितना पानी निकलना चाहिए पूरी मात्रा का केवल 3/4 पानी ही निकलता है मेरे भाई। ठीक है ना। तो आप मुझे बताओ दोनों पाइप मिलकर किस एफिशिएंसी से पानी भर रहे हैं, प्लस कर देंगे। तो 15 से 20 कट जाएगा मेरे भाई, कितनी बार? 5 बार, है ना। 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 से कट जाएगा मेरे दोस्तों। 5 तिया 15, 5 चौक 20, 3/4। अरे वाह। तो 13 तिया 39/4, ये 13 तिया 39/4, ये आएगा 39/2 आ जाए, 39/2। क्लियर? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं है। यानी कि दोनों पाइपों में जब तक कचरा फंसा हुआ है, वो 1 मिनट में इतना पानी भरते हैं। मान लिया मैंने कि दोनों पाइपों में टी मिनट के लिए प्रॉब्लम रही है। अगर दोनों पाइप मिलकर 1 मिनट में 39/2 यूनिट ही भर पा रहे हैं, और टी मिनट तक पाइप फंसे रहे, उनमें कचरा फंसा रहा, क्लोज्ड रहे, तो टी मिनट में कितना भरेंगे दोनों पाइप? टी से गुणा। अब टी मिनट के बाद हमने पाइपों को साफ कर दिया, साफ करते ही दोनों पाइपों से पूरा पानी फ्लो होगा। दोनों पाइप किस एफिशिएंसी से भरेंगे? इन दोनों पाइप हम मिलकर भरेंगे। पहले पाइप की एफिशिएंसी 15 है, दूसरे पाइप की एफिशिएंसी 13 है, तो 15 जमा 13
28 एफिशिएंसी के साथ दोनों पाइप मिलकर टंकी भरेंगे। अच्छा, दोनों पाइप मिलकर 1 मिनट में अब 28 यूनिट भरेंगे। पूरी टंकी भरने में समय लग गया 15 सही 3/5 मिनट। 15 सही 3/5 मिनट। तो 15 सही 3/5 मिनट में कितना भरेंगे भाई? 15 पंजे 75 और 3 78/5, 78/5 मिनट में इतना भरेंगे दोनों पाइप। जबकि टोटल टंकी भरी कितनी गई है? ये कितना है मेरे भाई? ये आया है 13 चौका 52, 52 गुणा 15 780 यूनिट, 780। पूरी टंकी भरी गई है मेरे दोस्तों यहां से 780, 780 यूनिट। हो गया ना एक ही लाइन में? आप बोलोगे हाँ सर एक ही लाइन में हो गया। हमें यहां से कुछ नहीं करना, सॉल्व करके टी का मान निकालना है। जैसे टी का मान निकालोगे आंसर आ जाएगा। किससे जाएगा मेरे भाई? किसी ना किसी तो कटेगा ना। 39 से कट रहा है, 39 से 78 2 बार कट रहा है, 39 से मेरे दोस्तों 20 बार कट रहा है, 20 बार। तो आ जाएगा ये t/2 बराबर ये 20 माइनस ये 28 दूनी 56/5 आ जाएगा, 56/5 इधर जाएगा। 20 पंजे 100, 100 में से जब आप 56 घटाओगे तो 44/5 आ गया, 44/5। तो टी का मान आ जाएगा मेरे भाई यहां से 88/5। 44 दूनी 88/5, 88 को 5 से भाग देंगे 17 बार जाएगा, 17 पंजे 85, 3 बचेगा। यानी कि 17 सही 3/5 मिनट समय ऐसा है जब पाइप क्लोज्ड रहे, उनमें कूड़ा फंसा रहा। ऑप्शन नंबर ए। फुल एफिशिएंसी से काम नहीं कर पाए इतनी देर तक। ठीक है, तो एग्जामिनर कुछ नया नहीं कर सकता, वो थोड़ी ही कैलकुलेशन ही बढ़ा सकता, आप कर लोगे। देखो मैंने बहुत डिटेल में लिख के समझाया है, लेकिन मुश्किल नहीं है सवाल, सीखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। आप केवल वो सवाल करके सिलेक्शन ले लो, संभव नहीं है कि एक आदमी ने इतने में भरा, दूसरे पाइप ने इतने में भरा, दोनों मिलके कितनी देर में भरेंगे। भाई ये तो दुनिया जानती है, उससे आगे भी बढ़ना पड़ेगा कि नहीं बढ़ना पड़ेगा। और हर साल 1-2 क्वेश्चन हर बार आते हैं, 1-2 क्वेश्चन। यानी कि जिस शिफ्ट में सवाल आया, जिस बच्चे ने किया, वो बाकी बच्चों से बहुत आगे निकल गया। बहुत कम बच्चे कर पाएंगे ना। सवाल नंबर 3 बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल सेम टू सेम इसी टाइप का डाटा चेंज है। ये आपका होमवर्क है जो आपको मुझे कमेंट में करके दिखाना है। सबसे पहले सवाल बैंकिंग के पेपर में आया था, बहुत पुराना, 10 साल पुराना ये बैंकिंग का सवाल है। हर बच्चे से मेरी रिक्वेस्ट है, मैंने आपको 2 क्वेश्चन सिखाए सीजीएल का, आईबी का। ये सवाल मुझे होमवर्क में ठीक ठीक करके दिखाओ। मैं साइड हो गया, पॉज करो, सॉल्व करो और कमेंट में मुझे आंसर बताना मेरे भाई, रिक्वेस्ट है। मजा आ रहा है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट जरूर करना मेरे भाई कि आप चाहते हो कि मैं ऐसे ऐसे खतरनाक टाइपों को समझाता रहूं। नेक्स्ट, अगला और आखिरी सवाल है मेरे भाई यहां पर, सवाल नंबर 4। इसको मैं कह सकता हूं सेकंड लैंग्वेज का सवाल है ना। 2 लैंग्वेज के क्वेश्चन बनते हैं इस टाइप पे, इसमें थोड़ा सा चेंज है लेकिन आप कर ले जाओगे। 2 टैप्स हैं या 2 पाइप हैं ए और बी, वो 36 मिनट और 36 मिनट में एक टैंक भर सकते हैं। तो 2 टैप हैं मेरे भाई ए और बी। पहला जो है 30 मिनट में टंकी भर सकता है और दूसरा जो टैप है वो 36 मिनट में मेरे भाई टंकी भर के रख देगा। दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं। मान लिया कि दोनों पाइप हमने एक साथ खोल दिए, लेकिन कुछ प्रॉब्लम है, पाइप में कुछ कचरा फंसा हुआ है। वो अपनी एफिशिएंसी का 5/6 और 9/10 कार्य करते हैं। हो सकता है कि आने वाले जमाने में इसको परसेंटेज में लिख के दे दे, ठीक है ना। घबराना नहीं, मीनिंग वही रहेगा कि दोनों पाइप फुल एफिशिएंसी से काम नहीं कर पा रहे। पहला पाइप केवल 5/6 और दूसरा 9/10 एफिशिएंसी से काम करता है। कुछ समय के बाद क्या हुआ, पाइपों की प्रॉब्लम को हटा दिया गया और पूरा टैंक, पिछले सवाल में और इस सवाल में फर्क है, यहां पे बोला है पूरा टैंक 16.5 मिनट में भर जाएगा। पूरा टैंक पिछले सवालों में दिया था कि प्रॉब्लम हटाने के बाद भाई साहब इतना टाइम लगा टंकी भरने में, जबकि यहां दिया पूरा टैंक विद प्रॉब्लम एंड विदाउट प्रॉब्लम, शुरू से आखिर तक भरने में 16.5 मिनट लगा। तो बताइए कितने टाइम के बाद प्रॉब्लम को हटाया जाता है। मान लिया प्रॉब्लम t मिनट तक रही, t मिनट के बाद प्रॉब्लम हटाई गई है, ये मैंने मान लिया। तो आपको यहां से t का मान निकालना है। सबसे पहले 30 और 36 दोनों से कटने वाला नंबर 180 मान लीजिए, ये टैंक की कैपेसिटी है। आप यहां पे शिफ्टिंग एलिगेशन वगैरह लगा सकते हैं, पर क्यों इतना दिमाग में वजन डालना जब होना एक स्टेप में ही है। क्यों इतना वजन डालना मेरे भाई। ए की एफिशिएंसी यहां पे 6 आ जाएगी,
दूसरा पाइप 180 यूनिट 36 मिनट में भरता है, 1 मिनट में कितना भरेगा? 5। ये दोनों पाइप की एफिशिएंसी आ गई। अच्छा मेरे भाई, पाइपों में कचरा फंसा हुआ, उसकी वजह से पहला पाइप जो है 5/6 एफिशिएंसी से काम करता है। पहले पाइप की एफिशिएंसी 6 है, लेकिन वो 5/6 ही भरता है। दूसरे पाइप की एफिशिएंसी मेरे दोस्तों 5 है, लेकिन दूसरा पाइप फुल एफिशिएंसी का 9/10 ही भरता है। तो दोनों पाइप मिलकर 1 मिनट में कितना भरते हैं मेरे भाई? 1 मिनट में। तो आप कहोगे सर ये 6 से 6 कट जाएगा और ये कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 45/10 4.5। 5 में 4.5 जोड़ेंगे 9.5। दोनों पाइप मिलकर 1 मिनट में 9.5 यूनिट भरते हैं। अगर दो पाइप मिलकर 1 मिनट में 9.5 यूनिट भर रहे हैं तो दोनों पाइप मिलकर टी मिनट में कितना भरेंगे? मल्टीप्लाई बाई टी, ये आ जाएगा। कुछ समय के बाद हमने समस्या हटा दी, अब दोनों पाइप फुल एफिशिएंसी से भरेंगे। पहला पाइप 1 मिनट में 6 यूनिट भरेगा, दूसरा पाइप 1 मिनट में 5 यूनिट भरेगा। दोनों पाइप मिलकर 1 मिनट में 11 यूनिट भरेंगे। यानी कि जब प्रॉब्लम हटा देगी तो दोनों पाइप 1 मिनट में 11 यूनिट भरेंगे, लेकिन कितने समय तक? आप बताओ। पूरी टंकी भरने में 16.5 मिनट लगा, 16.5 टी मिनट तक पाइपों में प्रॉब्लम थी, टी मिनट तक पाइपों में प्रॉब्लम थी। जब हमने प्रॉब्लम हटा दी तो विदाउट प्रॉब्लम कितना समय लगा होगा? 16.5 माइनस टी। पूरी टंकी को भरने में 16.5 मिनट लगा, टी मिनट तक तो पाइपों में समस्या थी। जब समस्या हटा दी गई तो टंकी भरने में और कितना समय लगा होगा? 16.5 में से टी घटाना पड़ेगा, 11 गुणा 16.5 माइनस टी। ये पूरी टंकी भरी गई। जबकि पूरी टंकी कितनी भरी गई है? पूरी टंकी की कैपेसिटी कितनी है? 180 बराबर 180। क्या आप अब भी इसको एक लाइन में नहीं कर पा रहे? बिल्कुल कर पा रहे हैं। हो रहा है सवाल सॉल्व। और मेरे भाई बस आपको कैलकुलेशन करनी, आंसर आपका तैयार खड़ा है। भाई ये 11 टी है, 9.5 टी है। 9.5 टी में से जब 11 टी घटाएंगे तो माइनस का 1.5 टी आएगा, माइनस का 1.5 टी प्लस ये 11 की 16.5 में गुणा होगी बच्चे। जब इस 11 की गुणा होगी 16.5 में तो कितना आएगा? 11 गुणा 16 176 प्लस 11 की 0.5 में 5.5, यानी कि 180 1.5 आएगा। बराबर आ जाएगा मेरे दोस्तों यहां से 180। अभी इसको उधर ले आते हैं। 180 1.5 में से 180 घटाएंगे 1.5, ये उधर चला जाएगा, बराबर 1.5 टी। 1.5 कट गए, यानी कि टी का मान आ गया 1 मिनट। टी बराबर 1 आ गया, यानी कि पाइपों में केवल 1 मिनट ही प्रॉब्लम रही। 1 मिनट बाद ही हमारे नयन इतने तेज थे कि हमने पाइप की समस्या को हटा दिया। आंसर इसका 1 मिनट है और ये अब भी 1 लाइन में ही सॉल्व होगा। क्या मेरे प्यारे बच्चे आप ये सवाल नहीं कर सकते? अब ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर आपका पेपर मान लीजिए प्री का ही आप पेपर मानो कि 30 शिफ्ट में होना है तो 30 में से कम 2 से 3 शिफ्ट में ये सवाल अगले साल 2025 में भी आएगा। हर एक उसमें, सीजीएल में भी, सीएचएसएल में भी, रेलवे में भी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका होमवर्क है, 3 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। लेक्चर आपको पसंद आया है तो लाइक करना मेरे भाई, शेयर कर देना। इसी तरह के जाबड़ सवाल आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, क्योंकि पेपर का फंडा क्लियर है। 80% आसान पेपर, 80% पे कट ऑफ लग रही है। 20% अच्छा पेपर, 20% अच्छा पेपर में जितना अटेम्प्ट सही मार के आओगे उतना आप कट ऑफ से ऊपर नंबर रहेगा और उतना आप जो है अच्छी पोस्ट आपको मिल पाएगी। और प्रैक्टिस करना चाहते हैं खुद से, सेल्फ प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की, क्योंकि अब इतना समय है ही नहीं कि आप नए सवाल ढूंढ के करो। आप अलग अलग एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओ, उतना ही काफी है वाकई में सिलेक्शन लेने के लिए। और अब तो प्रीवियस ईयर के ही इतने सवाल हैं, क्योंकि पेपर ही इतनी मल्टीपल शिफ्ट में होता है। तो ऐसे समस्या मैंने दूर कर दिया। एसएससी के जितने भी पेपर हैं, हर एक के पिछले 5 साल के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस एक सिंगल बुक में डाल दिए हैं। जो बच्चा इंग्लिश में प्रैक्टिस करना चाहता है वो इंग्लिश में, जो बच्चा हिंदी में प्रैक्टिस करना चाहता है वो सेपरेट हिंदी में। ये सारे क्वेश्चंस आपको यहां मिल जाएंगे। 8000 से ज्यादा सवाल हैं और ये मेरे दोस्तों विद सॉल्यूशन ये किताब है। प्रिपरेशन से सिलेक्शन तक आपकी हेल्प करेगी मेरे भाई, ठीक है ना। एसएससी मैथ्स दी कंप्लीट कोचिंग, याद रखिएगा। फ्लिपकार्ट, अमेजन पे ये जो है बेस्ट सेलर है, ट्रेंडिंग में हमेशा से। इस जो है बुक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और हमारी जो वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो जिस टेलीग्राम चैनल पर आती हैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
ठीक है, तो ये सीरीज आज से फिर से शुरू है मेरे भाई। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद मेरे प्यारे भाई, बाय।